सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एम्स जोधपुर के बारे में और कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको इस वीडियो से पहले बिल्कुल नहीं पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने एम्स जोधपुर के बारे में जानकारी लेने का सफर। तो एम्स जोधपुर जिसका मोटो है सर्वे संतु निरामया, यानी कि सभी लोग जो हैं वो रोग मुक्त रहें। मैं ये मानता हूं कि ये जो मोटो है ये सभी डॉक्टर का मोटो होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर का मेन काम क्या रहता है कि रोग मुक्त करना जो मरीज हैं उनको, राइट। सो एम्स जोधपुर जानने से पहले एक बार हम जोधपुर शहर के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वहां पे एक बहुत ही लंबा टाइम बिताना पड़ेगा अगर आप एडमिशन ले रहे हैं एम्स जोधपुर में। तो जोधपुर शहर कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। जोधपुर शहर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो जोधपुर है। और जोधपुर शहर के दूसरे नाम अगर हम बात करें तो इसको सन सिटी भी कहा जाता है। सन सिटी क्यों? बिकॉज पूरे साल भर आपको विटामिन डी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बहुत तेज धूप रहती है, टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, इवन सर्दियों में भी आपको मजा सा आ जाएगा, गर्मी बिल्कुल मिलेगी। और अगर हम बात करें, इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ब्लू सिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पर मेहरगढ़ जो फोर्ट है उसके आसपास के जो एरियाज हैं, वहां पर जो घर हैं उनमें ब्लू पेंट किया हुआ है, तो इसलिए इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। तो दो नाम आपको पता होने चाहिए कि सन सिटी और ब्लू सिटी इसका है। मेहरानगढ़ फोर्ट के आसपास जितने भी घर हैं उनको पेंट किया गया है बेसिकली ब्लू, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप एम्स जोधपुर जाते हैं तो एम्स जोधपुर जाने के बाद आपको क्या एक बड़े डॉक्टर आप बन सकते हैं? क्या कोई नोटेबल पर्सनैलिटीज यहां से पास आउट हुए हैं? तो जी हां, बिल्कुल हुए हैं। अगर आपने नाम सुना होगा डॉक्टर गोपाल चावला का, तो ये पल्मोनरी में अगर आप पल्मोनरी मेडिसिन की बात करेंगे तो इंडिया में टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं गोपाल चावला सर। एम्स दिल्ली से इन्होंने एमबीबीएस करी थी, इसके बाद एम्स जोधपुर से इन्होंने मास्टर्स करी है। तो आप देख सकते हैं कि एम्स जोधपुर में क्रीम इंडिया की जो है वो आती है, पढ़ती है। बेस्ट फैकल्टी आपको यहां पर मिलने वाली है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रैंकिंग में कहां है हमारे पास एम्स जोधपुर, कहां है। बिल्कुल ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो एनआईआरएफ रैंक में रैंक नंबर 13 है टॉप मेडिकल कॉलेजेस में। जो सारे के सारे कॉलेजेस हैं उसमें ऑल इंडिया रैंक 13 है एम्स जोधपुर की। 62.43 स्कोर है। और आप अदर स्कोर्स की अगर बात करेंगे, देखिए टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस में इसको मिले 100 में से 84 मार्क्स। रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस में इसको मिले हैं 48.69 मार्क्स। ग्रेजुएट आउटकम में जीओ में 70 मार्क्स मिले, बहुत अच्छा है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी में आप 61 मार्क्स मिले हैं। परसेप्शन की अगर हम बात करें तो 22.19 मार्क्स मिले हैं। इंडिया में ओवरऑल 13th रैंक पर आता है, तो बेस्ट कॉलेज ही है ना। और बहुत लोगों का ड्रीम रहता है, आपको ये ड्रीम जो है वो अचीव करना है, आपका टारगेट होना चाहिए, ड्रीम नहीं होना चाहिए। बिकॉज टारगेट अचीव किए जाते हैं, ड्रीम बस देखे जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फीस कितनी है। अगर आप एम्स जोधपुर में जाते हैं तो टोटल फीस कितनी आपके पास लगेगी? तो एमबीबीएस के लिए जो फीस लगने वाली है वो है लगभग 24,000 टोटल है पूरे 5 साल की। एडमिशन फीस आपको 5356 देनी पड़ती है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। क्वेश्चन मनी यहां पर डिपॉजिट जो करना पड़ेगा 7,500 है। स्पोर्ट्स फीस की अगर बात करें तो 14,700 ईयरली फीस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेलफेयर फंड आपको 7,500 देना पड़ेगा। मेस चार्जेस जो है वो थोड़े से ज्यादा है 36,225, बट खाना आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है, गजब। 167 एकड़ का कैंपस है। क्या तो यहां पर मैं कहूं कि कॉलेज फेस्ट होता है, गजब का कॉलेज फेस्ट होता है। 167 एकड़ मतलब आप अगर एक बार राउंड लगा लेना बेटा बैठ जाओगे, पूरे कॉलेज का राउंड नहीं लगा सकते हो आप एक दिन में पूरे में, ठीक है। इतना बड़ा कैंपस है और बहुत ग्रीनरी भी है अंदर। इसके अलावा कैंपस में बहुत ओपन स्पेस है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, कैंटीन आप ले लें। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी की, है ना, आपके रिसर्च सेंटर्स जो हैं, और हॉस्पिटल इतना बड़ा है। 125 सीट्स रहती हैं हर साल जो है, इस बार शायद इंक्रीज हो जाए वो अभी पता नहीं है, बट 125 आपको एमबीबीएस की सीट्स यहाँ पे मिलेगी। 250 बेडेड यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। आपको प्रैक्टिस करने का भी एम्पल यहाँ पर जो है वो पेशेंट्स मिलेंगे जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलेगी। अब एक चीज़ आपको और बता दूं कि क्लासेस कब से कब तक चलती है। तो फर्स्ट ईयर का मैंने यहाँ पे टाइम टेबल आपके सामने रख दिया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। तो सुबह 8 बजे से एम्स जोधपुर की जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और सुबह 8 बजे से 4 बजे तक क्लासेस जो है वो चलती है। 4 बजे के बाद आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बीच में लंच ब्रेक की अगर बात करें तो 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। और बच्चों के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म जो है
वो एक मैंडेटरी है। आपको जो लैब कोट है वो पहना होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे आपकी पॉकेट रहती है, एम्स जोधपुर का लोगो यहां पर होना चाहिए। कॉलेज में वो चीज मिल जाती है, और एक फील तो डॉक्टर को तभी आती है ना जब वो एप्रन पहनता है, व्हाइट एप्रन। असली में मेहनत उसी चीज के लिए हो रही है। बट अगर आप देखेंगे आजकल कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो व्हाइट एप्रन बहुत ही कम देखने को मिलता है। आजकल दूसरे एप्रन्स के भी कलरफुल आ गए हैं। बट लेट्स सी आगे क्या चीज होती है। बट आपको कॉलेज में तो वो व्हाइट एप्रन ही पहनना है। यहाँ पर आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें से एक फिजिकल एनाटॉमी बहुत मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो दिल, असली दिल निकाल निकाल के अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते रहते हैं कि ये है दिल, जिसके पीछे सब दीवाने रहते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं कि कट ऑफ्स, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। रैंक के हिसाब से कट ऑफ आपको बता रहा हूं। तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो 534 रैंक पर एडमिशन यहां पर हुआ था एम्स जोधपुर में। जो स्कोर था वो था 695 स्कोर। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो जो रैंक रही थी लास्ट ईयर एम्स जोधपुर के लिए तो वो थी 1082, स्कोर जो था वो था 685। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो रैंक हमारे पास थी 1086, स्कोर जो रहा था वो था 685। एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो एम्स जोधपुर के लिए 6075 रैंक पर एडमिशन हुआ था। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 11350 पर एडमिशन हुआ था। सिमिलरली आप इस साल भी मान सकते हैं कि सेम टाइप की रैंक्स रहने वाली है, बिकॉज जो टॉप कॉलेजेस रहते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना। तो आपकी सिमिलर टाइप की रैंक यहां पर रहने वाली है। स्कोर में जरूर चेंज आएगा, बिकॉज इस बारी जो है वो रैंक जो है काफी इन्फ्लेट हो गई है। स्कोर जो है काफी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। अब वजह चाहे कुछ भी हो, बट स्कोर यहां पर अलग रहेगा, बट रैंक जो है वो लगभग वैसी ही रहने वाली है। अगर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप एम्स जोधपुर में चले जाएं तो आपको एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सही पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप रैंक प्लस के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन मतलब रैंक प्लस। हमारे कोर्सेज जो हैं वो 5999 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे दोनों पर अवेलेबल हैं रैंक प्लस की ऐप। नीट रैंक प्लस आप सर्च करके हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9116 नंबर पे, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप देख सकते हैं कि राजकुमार राव जी सर क्या कह रहे हैं। क्लासेस में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। बेसिकली ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके पास रहेंगी। इसके अलावा पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हम करते हैं, ताकि बच्चा जो है वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो। बिकॉज जो टारगेट आपका है, अगर आप डेडिकेटली चाहे स्लोली ही चलो, बट अगर टारगेट की तरफ जा रहे हो तो आप टारगेट अचीव कर लोगे। अगर इधर उधर भी घूमे तो टारगेट अचीव नहीं होता है। तो रेगुलर पीटीएम हम यहां पे रखते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी 3D के लेक्चर्स भी हमने इंक्लूड किए हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। एक बार ऐप डाउनलोड करके आप एक्सपीरियंस जरूर करें, और इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था एम्स जोधपुर के बारे में, और आप क्या एम्स जोधपुर के बारे में जानते हैं वो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट एम्स कौन सा होगा जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें नीचे बता देना। आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो जो लोग एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू।